बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम करेले बनाने जा रहे हैं। भरे करेले बड़े मज़ेदार से आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी का और 3 जो प्याज है मीडियम साइज़ के उनको बॉईल कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे जो करेले के छिलके हैं चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आप हल्के हल्के से ऊपर से उतार लें। और ये जो छिलके हैं इनको हमने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है कहीं भी, ठीक है। यही मसाला बनेंगी आज। ये न्यू तरीके से मैं करेले बनाऊंगी। पहले भी मेरे चैनल पे करेले की बहुत ज़्यादा रेसिपी मौजूद है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑयल कुकिंग वाला डाल लें, घी डाल लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की हांडी में आप वही डाल लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो छिलके अभी उतारे हैं इनको मैंने धोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही ऑयल में डाल दिया और इनको मैंने फ्राई कर लेना है। तो ये एक न्यू रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये करेले की रेसिपी कैसी लगी थी। तो यहाँ पे करेले जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से छिलके उतार के उनको कट एक लगा दिया दरमियान में। और ये जो बीज मेरे पास इनको भी मैंने धोया नहीं, वॉश नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनको भी मैंने दौरी में कूट लेना है अच्छी तरह से ना। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें दरदरा सा कूट लें, इसको चॉप कर लें। तो मैंने दौरी में ही इसको किया है। ये देख अच्छे से चॉप हो चुके हैं। बस हल्का हल्का सा जो बीज है ना वो रहना चाहिए, पता चले कि ये बीज ही है, ठीक है। और ये हमने बीज जो है इनको भी फ्राई कर लेना है। मैंने इनको नमक नहीं लगाया, मैंने इनको नहीं धोया, कुछ नहीं किया। ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे, इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। प्याज जो है वो हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, 2-3 खाने के चम्मच, और इसको हल्का सा भून लेंगे इस प्याज को हम, ठीक है। ये एक न्यू रेसिपी है तो सब ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैंने 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालें, खट्टा करना चाहते हैं तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल लिए इसमें। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें जो हैं वो कूट के डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये जो बीज मैंने फ्राई किए थे और जो मैंने छिलके जो फ्राई किए थे वो डाल रही हूँ साथ इसमें। अब आप यकीन माने कि ज़रा भी कड़वे करेले नहीं थे बने। इस तरीके से बनाइएगा, कोई नमक शमक नहीं लगाना, कोई धूप नहीं रखना, कोई पानी नहीं छोड़ना नहीं है, पानी में धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो हमने ऐसे ही ये बीज भी डाल दिए हैं फ्राई करके और छिलके भी फ्राई करके डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज, ये 3-4 चीज़ें हमने डाली हैं, ठीक है। और इसमें जो पिसी सुरख लाल मिर्च है वो मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो उसके करीब डाल दिया। हल्दी पाउडर जो है वो मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। तो अब हम इसको भून लेंगे जी। ये देखें इतना प्यारे जिस जिस तरह इसकी लुक आई है इसी तरह इसका एक टेस्ट भी है। ये अब जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में या प्लेट में, जिस मर्ज़ी चीज़ में निकाल लें, इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो करेले हैं जिनको मैंने दरमियान में कट लगाया है, अब जो मसाला है वो मेरे पास ठंडा हो चुका है। अब मैं एक एक करके तो इन करेलों में डाल दी जाऊँगी और ऊपर मैं इसको धागा जो होता है ना नलकी जिसे कहते हैं वो ऊपर हम लपेट देंगे हल्का हल्का सा। अगर आप सुई की मदद से इसका मुंह जो है वो सीना चाहें, सिलाई करना चाहें हाथ से सुई से, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं नलकी जो है वो ना वो लेके वो ऊपर लपेट दूँगी। इसके सिर्फ 3-4-5 है ना चक्कर इस पे डालने हैं हमने, ताकि मसाला जो है वो खुले नहीं। ऊपर जो मसाला आएगा वो चम्मच की मदद से हम उतार लेंगे। तमाम करेलों को मैं इस तरह भर लूँगी। यहाँ पे करेले सारे भर लिए हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने खाने वाला ऑयल जो है कुकिंग वाला वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इस पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। करेले मैंने तरतीब से रख लिए हैं, आप भी इसी तरह रखिएगा। आँच बिल्कुल धीमी नीचे रखनी है। ऊपर हमने इसको कवर करके रख देना तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मज़ेदार से करेले जो है हमारे रेडी हैं। यहाँ पे हम एक लेंगे चपाती और इस पे डाल लेंगे मक्खन, घी, ऑयल, जो कुछ भी आप डालना चाहें, देसी घी जो भी डालना चाहें वो डाल के, बटर वगैरह। तो ऊपर हम रखेंगे करेले। तो यहाँ पे करेले की रेसिपी जो है वो भरे करेले अपने ही मसाले से भरे हैं। ये करेले हमने कोई कीमा, गोश्त, चिकन वगैरह कुछ नहीं डाला। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।